पिछले एपिसोड में आपने देखा शकुन और सूरज गैस लीक की खबर अखबार में देख और पढ़कर बेहद खुश नजर आते हैं। वहाँ कमल का बॉस जब ये जानना चाहता है कि ये खबर किसके हाथों दूसरे अखबार तक पहुंची, तो कमल सीना तान के खड़ी हो जाती है। सेठ जी उसे उसी समय रिजाइन करने को कहते हैं, लेकिन कमल साफ मना करते हुए कहती है कि वो हरगिज रिजाइन नहीं करेगी, मगर सेठ जी खुद टर्मिनेशन का लेटर देकर उसे बेदखल करना चाहे तो कर सकते हैं। ऑफिस से बाहर आते ही कमल को सूरज मिलता है, जो कहता है कि उसे अखबार में छपी खबर देखते ही पूरा अंदेशा हो गया था कि कमल के साथ आगे क्या होने वाला है, इसीलिए वो वहाँ चला आया। कमल उसे सारी बात बताती है। सूरज ऐसी हालात में कुछ समय कमल के साथ बिताना चाहता है, लेकिन कमल अपने दर्द के बिखरे हुए टुकड़ों को खुद ही समेटकर और बुनकर जीने का खुलासा करती है। सूरज खड़े का खड़ा रह जाता है, मानो जैसे कि किसी ने उसकी सांसें छीन ली हो। आंखों में कई सवाल, लेकिन होंठों पर खामोशी। उसके चेहरे पर एक टूटा हुआ यकीन झलकता है, जो जाती हुई कमल को मानो कह रहा हो कि रुक जाओ, रुक जाओ, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने गम का हमसफर बनाकर तो देखो। तुम्हारे सारे गम अपने दामन में समेट लूंगा। कुदरतन एक रेस्टोरेंट में सूरज, मीना और रमन की मुलाकात होती है। सूरज रमन को उसके खिलाफ रची साजिश से बच के निकल जाने की बधाई देता है। बातों ही बातों में कमल का जिक्र भी होता है। मीना सूरज से कहती है कि वो कमल को समझने की कोशिश करेगी। सूरज, जो उसके और कमल के दरमियान मीना की दखलंदाजी पसंद नहीं आती, और वो अपनी नाखुशी को अल्फाजों में ना कहकर भी अपने अंदाज़े बयां से बहुत कुछ कह जाता है। रमन हालांकि इस बात को बांप जाता है और इस बात का जिक्र मीना से करते हुए कहता है, ये बात उसे सूरज से नहीं करनी चाहिए थी। कमल का सीनियर मिस्टर वर्मा कमल को बताता है कि बॉस का हुक्म है कि कमल को कोई काम नहीं दिया जाए। वर्मा जी अनुचित मंशा से कमल को छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमल उन्हें उनकी जगह बता देती है और रेजिग्नेशन की बात को लेकर यूनियन में कंप्लेंट करने की धमकी देती है। ये बात जब वर्मा जी सेठ जी को बताता है, तो वो कहते हैं कि वो बात बढ़ाना नहीं चाहते और इस मामले में कुछ दिन चुप रहना ही बेहतर होगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है। मिस गुप्ता, इसे जरा छोटा करके प्रेस में भिजवा दो। तिहाड़ जेल से भागे हुए 3 कैदी सीमा पार कर गए हैं। उनके नाम इस प्रकार है: रंगनाथ, भोजराज और बंसीलाल गुप्ता। क्या है? अर्जेंट तार है। किसका? वो सूरज जी का, मगर वो घर पर नहीं है। अच्छा मुझे दे दो, मैं दे दूंगी। यहाँ साइन कर दो। माँ, सूरज जी का तार आया है। उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें ये तार कैसे भी मिल जाना चाहिए। हाँ, मगर वो तो रात से पहले घर आते नहीं हैं। जाते कहाँ हैं? कुछ तो पता होगा तुम्हें। उनका अपना ऑफिस तो है नहीं। हाँ, कभी कभी प्रेस की बात करते हैं, पर प्रेस कहाँ है ये भी तो मुझे नहीं पता। प्रिंसिपल के घर भी तो जाते हैं। हाँ, पर वहां भी तो मैं कभी नहीं गई ना। तुम बोल रही थी कि कहीं न्यू कॉलोनी में रहते हैं। हाँ, मगर घर का नंबर तो मुझे मालूम नहीं। ऐसा करो, कॉलेज में फोन करके नंबर पता कर लो। थोड़ी तकलीफ तो होगी, मगर उन्हें तार मिल जाना चाहिए। ऐसा ही करती हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ वही जगह जानती हूँ जहाँ वो प्रूफ रीडिंग करते हैं। मुझे पता बता दीजिए, मैं चली जाती हूँ। मैं सिर्फ वहाँ गई हूँ, पता बताना तो मुश्किल होगा। मुझे लगता है मैं ही जाती हूँ।
ये टेलीग्राम देना उन्हें बहुत जरूरी है। ओके? अच्छा। जी जरा सुनिए। कहिए, किससे मिलना आपको? जी यहाँ सूरज साहब हैं? आप ता ना कमल जी है? जी हाँ। आओ जी, आओ आओ, बैठो 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 जी, बैठो बैठो बैठो। सूरज साहब आंधे ही होंगे, बस आ ही रहे होने ने जी। आपका नाम अकरम भाई साहब है? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਰਮ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। सूरज साहब ने आप दे बारे गल्लां बातां कर करके इतना बोर कीता है, इतना बोर कीता है। दसो जी, की खाओगे की पियोगे? जी कुछ नहीं। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਜਦ सूरज साहब ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। नहीं। ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਝ ਗਰਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। सूरज जी को आ जाने दीजिए। मैंने सुना है आप हीर और काफी बहुत अच्छी गा लेते हैं। गा लेते जी थोड़ी बहुत। जब सूरज साहब का मूड खराब होता है तो उन्हें बुल्ले शाह की काफी सुना देते हैं। उनका मूड क्यों खराब रहता है? आपकी वजह से जी। मेरी वजह से क्यों? ये आप जानो या वो? कमल बीबी जी, आप यहां आई हैं तो एक बात बोले बगैर नहीं रह सकता। सूरज हीरा आदमी है, हीरा। उस जैसा आदमी चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। आप यहाँ बैठो जी, मैं कुछ खाने पीने को लेकर आता हूँ। अरे लो सूरज साहब भी आ गए। अकरम भाई, सूरज साहब आज देखो कौन आया। आज तब प्रेस से चंद चढ़ गया गया। सूरज साहब तुसी बैठो, मैं कुछ चाय शा लेके आना। अच्छा कमल तुम? आपके घर से ये तार आया है। लगता है मुझे आज रात की गाड़ी से जाना पड़ेगा। जी शकुन जी से क्या कहूँ मैं? बस उन्हें बता देना। अच्छा मैं चलती हूँ। सुनो, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूं बाहर तक। चलिए। पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होगी कि उन्होंने ये तार भेजा है। शायद मुझे काफी दिन रुकना पड़े। कमल, क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? अपने और मेरे बारे में। जी मैंने कुछ नहीं सोचा। अगर तुम फैसला कर लेती तो मुझे ये बोझ लेकर घर ना जाना पड़ता। शायद तुम अपने मुंह से कुछ कहते हुए घबरा रही हो। अगर मुझे कुछ कहना होता तो अब तक मैंने कह दिया होता। जो बात तुम्हारे दिल में है उसे तुम अपनी जबान पर नहीं लाना चाहती। झूठ बोला मैंने? अच्छा एक बात मान लो, आज मैं 8 बजे की गाड़ी से जा रहा हूं। अगर तुम मुझे सी ऑफ करने स्टेशन आ जाओ तो मैं ये समझूंगा कि तुम कुछ ना कहकर भी कुछ तो कह गई। देखिए, आप मुझे मजबूर मत कीजिए। मेरा ना नामुमकिन है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं नहीं आऊंगी। मैं फिर भी इंतजार करूंगा। आप जिद मत कीजिए। मैं नहीं आऊंगी। मैं जाती हूं। सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं नहीं आऊंगी। अगर मुझे कुछ कहना होता
तो मैंने अब तक कह दिया होता। लीजिए। ये क्या है? खाना माँ ने अभी अभी तैयार करके दिया है। अरे तो इसकी क्या जरूरत थी? खाना तो गाड़ी में भी मिल जाता है। मिल तो जाता, लेकिन माँ के हाथ का खाना नहीं मिलता। हाँ, ये बात तो ठीक है। तो फिर रख लीजिए। अच्छा। और माँ ने कहा है अपने पहुंचने के बारे में पत्र जरूर लिखिए, और जब तक आपके पिताजी की तबीयत पूरी ठीक नहीं हो जाती आप वहीं रहिए। ये बातें तो माँ यहाँ खुदा के भी कह सकती थी ना। लेकिन वो तो आपके सामने आना ही नहीं चाहते। पर मैं आपको छोड़ने के लिए जरूर आ रही हूँ। नहीं, नहीं? बिल्कुल नहीं। वैसे भी मैं कहीं आती जाती नहीं, मैंने सोचा आपके साथ। एक बार कह दिया ना, नहीं। प्लीज, आप मेरी इतनी सी भी बात नहीं मान सकते क्या? सॉरी, वेरी सॉरी। शायद आप मुझे इसलिए नहीं आने दे रहे क्योंकि वहां कमल जी भी आई होंगी। कमल? क्या मतलब है तुम्हारा? आप क्या समझते हैं मुझे कुछ नहीं पता? अगर कमल जी वहां आई होंगी तो आप मेरे सामने अपनी प्राइवेट बातें कैसे कर सकेंगे? मगर मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं वहां खड़ी नहीं रहूंगी, मैं दूर हट जाऊंगी। ये प्राइवेट बातें होती क्या हैं? मैं क्या जानूं? आप करते हैं, आपको पता होगा। मैं किससे प्राइवेट बातें करता हूँ? कमल जी से। मैंने तुम्हें कभी कुछ बताया? आपने बताया तो नहीं, मगर मुझे सब पता है। क्या पता है तुम्हें? यही कि आज आप घर जा रहे हैं और कमल जी आपको छोड़ने के लिए स्टेशन पर जरूर आएंगी। तुम्हारे सब अंदाजे गलत हैं। वो नहीं आएंगी। वो जरूर आएंगी। अरे वो नहीं आएंगी। मैंने कहा वो आएंगी। लगी शर्त? लगा लीजिए। अच्छा, तो क्या शर्त लगानी है तुम्हें? आप बताइए, जो आप बताएंगे मुझे मंजूर है। तो अगर वो आ गई तो बताइए, वो आएंगी तो आप मुझे क्या देंगे? अगर वो आ गई तो मैं तुम्हें तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, अगर वो आ गई तो आप मुझे 5 रुपए दे दीजिए। वैसे भी मुझे जरूरत है। बस सिर्फ 5 रुपए? अच्छा, मंजूर है। और अगर वो नहीं आई तो? ऐसी अशुभ बातें क्यों मुंह से निकाल रहे हैं आप? पर खैर, अगर वो नहीं आई तो मैं भी आपको 5 रुपए दे दूंगी। नहीं 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 नहीं, तुम मुझे सिर्फ 1 रुपया देना। नहीं नहीं, मैं भी 5 रुपए दूंगी, क्योंकि मुझे पता है देने तो आप ही को पड़ेंगे। अरे बाबा, मुझे तुम पे तरस आ रहा है। जाइए जाइए, तरस तो मुझे आप पर आ रहा है। अच्छा, चलो चलिए। कहीं बाहर जा रही हो? जी नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं आपके लिए चाय लाऊं? आजकल बहुत थक जाती हूँ। आपने ठीक से डॉक्टर को दिखाया भी नहीं। डॉक्टर को फोन किया था, वो मिला नहीं। आंटी, सूरज जी आज करनाल गए हैं। अच्छा, ये एकाएक सलाह कैसे बन गई? मुझसे मिला भी नहीं। जी, उनके पिताजी का तार आया था कि वो बीमार हैं, इसीलिए एकाएक जाना पड़ा। वो मुझसे कहकर गए हैं कि आपको खास बता दिया जाए। अगर तार दिया तो कुछ ज्यादा ही बीमार होंगे। बहुत अच्छे इंसान हैं वो, इतने अच्छे कि कोई सोच भी नहीं सकता। बहुत समय से मैं मिली नहीं हूं उनसे, लेकिन हमेशा याद करती हूं। मैं भी चली जाती तो अच्छा था। अगर सूरज को। आंटी, आप इतनी परेशान क्यों हो गई? अगर सूरज के पिता को सचमुच कुछ हो गया तो?